खबर है, मंत्री पुत्र रविशेखर को काले झंडे दिखाए गए। बड़ी जानकारी बीकानेर से बड़ी खबर है। मंत्री पुत्र रविशेखर को काले झंडे दिखाए गए। किसान कानूनों का विरोध। आज ही एक कांग्रेस नेता गोपाल गहलोत ने चेतावनी दी थी और सांसद और केंद्रीय मंत्री को नहीं घुसने देने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद कहा गया था कि बीकानेर में नहीं करने दिया जाएगा प्रवेश। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। बीकानेर से खबर, मंत्री पुत्र रविशेखर को काले झंडे दिखाए गए। मंत्री के बेटे रविशेखर, जिनको काले झंडे दिखाकर नारेबाजी वहां पर की गई है। किसान कानूनों का विरोध साफ तौर से कर रहे हैं। और आज ही एक कांग्रेस नेता गोपाल गहलोत ने चेतावनी दी थी। सांसद और केंद्रीय मंत्री को नहीं घुसने देने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई थी। उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि बीकानेर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जैसे ही रविशेखर का काफिला यहां से आगे बढ़ रहा था, काले झंडे किस तरीके से दिखाए गए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर, और रोका गया काफिला और गाड़ी के सामने काले झंडे लहराते हुए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। आज सुबह ही कांग्रेस के नेता गोपाल गहलोत ने कहा था, अल्टीमेटम एक तरीके से दिया था कि अभी आप बीकानेर ना आए, वहां पर आपको प्रवेश करने दिया नहीं जाएगा। सांसद को भी, केंद्रीय मंत्री को भी घुसने नहीं देने की चेतावनी दी गई थी गोपाल गहलोत की तरफ से। और उसी बीच जब वहां से रविशेखर निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा, नाराजगी का सामना करना पड़ा। और साफ तौर से जो नाराजगी है, जो विरोध है, वो कृषि कानून को लेकर ही है। कांग्रेस लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रही है और साफ तौर से ये कहना है कि केंद्र की सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। और जहां जहां पर भी ऐसी तस्वीरें आप अलग अलग ऐसी तस्वीरें अमूमन हर जगह से आ रही हैं। इसी पर रविशेखर जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। रविशेखर जी, क्या हुआ था मौके पर? ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं, नारेबाजी वहां पर की गई है आपके खिलाफ। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ नहीं जी। मैं एक सामाजिक प्रोग्राम में की दुकान का उद्घाटन करने जा रहा था। कुछ असामाजिक तत्व जो बीकानेर में अपना को मतलब ये तो मानता हूँ कि वो उन्होंने ये ठेका ले रखा है बीकानेर का कि हम लोग जैसा बीकानेर को चलाएंगे वैसे बीकानेर चलेगा। उन लोगों ने विरोध करने का एक प्रयास किया था। हम उस दुकान का उद्घाटन करके भी आए और मैंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमें अनावश्यक रूप से परेशान करने का प्रयास किया। लेकिन रविशेखर जी, आपने खुद कहा कि आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वही करने के लिए आप वहां पर गए हुए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन ये लोग हो सकते हैं? क्या रणनीति बनाई गई थी इनकी तरफ से? ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या जताने की कोशिश कर रहा है? कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो एक्चुअली में ये है, किसानों की जो वार्ता चल रही है दिल्ली में चल रही है। और जो कुछ भी होना है या तो लोकसभा में होना है या जो वहाँ ऊपर होना है दिल्ली में। और यहाँ तो आम लोगों को परेशान करने का कांग्रेस की जो रणनीति। अच्छा, ठीक है रवि जी, आप रहिए हमारे साथ। जिन्होंने सुबह ये चेतावनी दी थी कि कांग्रेस का सांसद या फिर केंद्रीय मंत्री प्रवेश ना करें, उन्होंने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया था कि अगर अंदर घुसेंगे तो विरोध किया जाएगा। खुद जुड़ चुके गोपाल गहलोत जी। गोपाल जी, आपको क्या नाराजगी, ऐसा क्या परेशानी थी? आप सबसे पहले तो आप बताएं कि आपने सुबह जो बयान दिया था उसका औचित्य क्या था, उसके बाद फिर अभी ये तस्वीर आई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि मैं बीकानेर शहर में रहता हूँ, एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 75 दिन से धरना पड़ा है। हमारे सांसद, हमारे मंत्री ताली बजाने के अलावा कोई काम नहीं करते। जैसे कल बजट पेश हुआ बीकानेर के, तुम्हें बता दो, एक भी जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं बजट में शून्य। किसान 75 दिन से धरने में बैठे हैं, इनके कोई असर नहीं है। हम वहाँ गए नहीं, या हो सकते जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ बैठे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अभी रविशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको भी आपने सुना होगा, हो सकता है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अपना काम करने के लिए वो निकल रहे थे। लेकिन उन्हीं के सामने इस तरीके का दृश्य वहां पर उनको देखना पड़ गया। लेकिन की बात कर रहे हैं आप? रविशेखर जी जिनको काले झंडे दिखाए गए हैं गोपाल जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं तो कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं हूँ, मेरा विरोध किस तरीके से इन्होंने किया, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है या फिर क्या वजह हो सकती है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा मैम है, रविशंकर क्या है, कुछ नहीं है।
अभी जिला परिषद चुनाव है, 3000 वोटों से हारे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़े हैं। चलिए बहुत शुक्रिया गोपाल जी अपनी बात रखने के लिए, और रविशेखर जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अब विरोध किया गया है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल गहलोत ने साफ तौर से कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से अनदेखा किसानों के लिए कर रही है, अनदेखा किसानों को कर रही है, वो गलत है और इसी के लिए भी विरोध किया गया है। और साफ तौर से ये विरोध आगे भी जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। चलिए और